सक्सेस एक लेवल की फ्रीडम भी लाता है, लेकिन एक लेवल की फ्रीडम छीन भी लेता है। मतलब तुम्हारे पास एक पावर है कुछ भी डिसीजन को, कुछ भी ओपिनियंस को मूव करने का, क्योंकि सक्सेसफुल जितने ऊपर होते जाओ हम सैक्रिफाइस उतना ज़्यादा करने लग जाते हैं। मैं बोल नहीं पा रहा भाई, मैं बात नहीं कर पा रहा, या लाइफ में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तब कई बार ऐसा हो जाता है कि तुम इतना ज़्यादा दे देते हो अपने अंदर से कि तुम्हारे पास कुछ बचता नहीं है। अब प्यार में क्या है ना, लोग रिलेशनशिप्स में अंधे नहीं होते। मी टाइम मतलब गंदी बातें नहीं है। सुनो, जो नहाता नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। नमस्कार देवियों और सज्जनों, वी आर बैक। इस बार और वापस से हम लोग कुछ ट्वीट्स पे रिएक्ट कर रहे हैं। पर ये ना ट्वीट्स नहीं है, ये है थॉट पीसेस। और ये लिखते हैं हमारे भाई प्रखर के प्रवचन, प्रखर गुप्ता, जिनका चैनल है प्रखर के प्रवचन और पीजी रेडियो। आई एडमायर हिम अ लॉट, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। और उसके कारण मैं इनके कुछ ये थॉट पीसेस जो ये अपने इंस्टाग्राम पे डालते हैं, जिसका ये बोलते हैं, जिसको ऑल्ट डिक्शनरी, जो ये वर्ड्स के मीनिंग्स लेते हैं और इसको शायद अपने पर्सपेक्टिव से लिख के बताते हैं। तो ये ऑल्ट डिक्शनरी पे हम लोग अपने ओपिनियन, मैं अपना एक ओपिनियन पीस बना रहा हूँ। तो फील फ्री टू पुट योर ओन ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अग्री करते हो, डिसअग्री करते हो, सब बताओ यार, बात ही वही कर रहे हैं हम, कम्युनिटी वही बना रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, forever while it lasts, adverb, the perfect expression of our inability to perceive time. I agree. फॉरएवर, आजकल लोग कैसा है ना, आजकल फॉरएवर के साथ क्या सीन है, लोग आजकल मानते नहीं है फॉरएवर को कि हम लोग किस टाइप का फॉरएवर को किस टाइप से परसीव करेंगे। मतलब आजकल मैं फिर देखो 14 साल के लोग, 14 साल के लड़के लड़कियां फॉरएवर का वादा कर बैठते हैं अपने सिग्निफिकेंट अदर के साथ, मतलब दोस्त और जो भी, मतलब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड्स के साथ फॉरएवर का वादा कर बैठते हैं, जब वो लोग फॉरएवर का ना एक चौथाई भी नहीं जिए, मतलब अपनी लाइफ का एक चौथाई नहीं जिए। और वो लोग फॉरएवर का वादा करते हैं अपने 14-15 साल के होके फॉरएवर साथ रहने का, ठीक है। फॉरएवर लोगों को ना काफ़ी छोटा टाइम लगता है, इसलिए अगर तुम एक बार दिमाग में इसको सच में परसीव करोगे ना कि ये कितना टाइम है फॉरएवर, और फॉरएवर चल अपने लिए मान लो, अपने एक इंसान के लिए मान लो कि फॉरएवर है पूरा लाइफ टाइम अपना। अगर तुम ये सोचोगे ना कि पूरे लाइफ टाइम किसी के साथ रहना कितनी बड़ी बात है, तब तुमको समझ आएगा कि फॉरएवर ऐसे ही जैसे हवा में नहीं फेंकना चाहिए। फॉरएवर किसी के साथ कमिट होने के लिए एटलीस्ट उसके साथ कुछ टाइम तो बिताओ, कुछ साल तो बिताओ, तब तुमको पता चलेगा कि फॉरएवर उसके साथ रहा जा सकता है कि नहीं, ठीक है। और लोग ये समझते नहीं और फॉरएवर का वादा कर बैठते हैं, और फिर टूट जाता है तो फिर बोलते हैं कि नहीं काट दिया, मतलब काट दिया बोल देते हैं, लेकिन परसीव नहीं कर पाते टाइम। तो मतलब ये आई एग्री विद दिस कि फॉरएवर लोग जनरली परसीव नहीं कर पाते और समझते नहीं कि फॉरएवर कितनी बड़ी बात है, और बस वादे कर देते हैं। और आजकल तो वर्ड्स की वैसी कीमत रह नहीं गई है, लोग कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी मान रहे हैं, और फिर चल रहा है वही सब। तो वही फॉरएवर वही हो गया है आजकल। सेकेंड, हैबिट, कोडेड ऑटोमेशन इन ह्यूमन बिहेवियर, कोडेड ऑटोमेशन। सो for a habit to become automated, it has to be done for a longer period of time, for a thing to become automated, और फिर वो थिंग जब ऑटोमेट हो जाती है तब उसको हैबिट बोला जाता है। तो हैबिट फॉर्मेशन इज नेसेसरीली ऑटोमेशन फॉर अस, है ना। मतलब मैं इससे अग्री करता हूँ कि नेसेसरली ऑटोमेशन फॉर अस। और किसी भी चीज़ को अगर हम लोगों को लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंटली करना है, क्योंकि लाइफ में इतना है कि कोई भी चीज़ हम लोगों को करना है, किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होना है, तो उसका एक ही तरीका है और वो है कंसिस्टेंसी। किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंटली हम लोगों को काम देना पड़ता है, तब जाके वो एक सक्सेसफुल वेंचर बनता है। और हैबिट फॉर्मेशन की जब बात करें, हैबिट्स की जब बात करें, हम लोग को कुछ भी चीज़ में कंसिस्टेंसी लाने के लिए उसमें ऑटोमेशन लाना ज़रूरी है, कि हम लोग को नेसेसरली उसमें ध्यान नहीं देना पड़ रहा, अलग से कुछ नहीं करना पड़ रहा, और वो चल रही है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप चल नहीं सकती, उसमें हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। और वहीं पे आती है हैबिट्स को हम लोगों को इस तरीके से बनाना है, हम लोग को इस तरीके से परसीव करना चाहिए कि हैबिट हमारे अंदर का एक ऑटोमेशन है जो हम लोगों को कंसिस्टेंसी में हेल्प करता है। कि एक बार हैबिट लग गई तो वो ब्रश करने वाली जैसी बात हो गई, या नहाने वाली। और सुनो, जो नहाता नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकता उसका, एक जनरल एग्जाम्पल है ये, कि जो नहाने वाली हैबिट है हम लोगों को उसको अलग से हट के नहीं करना पड़ता, वो हमारी लाइफ में इंटीग्रेटेड है। तो हैबिट जो है वो तभी कंसिडर की जाएगी एक हैबिट जब वो हमारी लाइफ में इंटीग्रेटेड है, और उसको इंटीग्रेट करने से आपके काफ़ी सारे दर्द हट जाएंगे लाइफ से, अगर तुम एक हैबिट इंटीग्रेट कर दिए जो तुमको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स दे रही है, और वो हैबिट फिर ऑटोमेशन हो जाती है। द थर्ड ऑल्ट डिक्शनरी इज, द थर्ड ऑल्ट मीनिंग इज
existence, an absurdity caused by too much order in the system, an absurdity caused by too much order in the system. Existence का ना मैं थोड़ा ना समझ नहीं पाया था, मतलब if you can understand this, ये वाला जो definition है इसका, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स बिलो, और जो भी तुम्हारा पर्सपेक्टिव है इस मीनिंग को लेके प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स बिलो, आई वुड लव टू हियर इट. लेकिन एग्जिस्टेंस का ये वाला मीनिंग मैं समझ नहीं पाया था. मैं इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा था कि अब्सर्डिटी कॉज्ड बाय टू मच ऑर्डर इन द सिस्टम. तो सिस्टम हो गया अपना यूनिवर्स या अपना नॉर्मल लिविंग सिस्टम, है ना. और जो दूसरा पार्ट हो गया अब्सर्डिटी, मतलब कि एक सिस्टम में अपने यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ जाता है, तब हमारी एग्जिस्टेंस बनती है, जो कि एक अब्सर्डिटी है. मतलब वो अब्सर्डिटी है, ठीक है. तो अब्सर्डिटी वाला पार्ट तो मैं समझता हूँ कि हमारी एग्जिस्टेंस अब्सर्डिटी है. लेकिन ये टू मच ऑर्डर इन द सिस्टम वाला पार्ट ना मैं इसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा था. मे बी इट रिफर्स टू द फैक्ट कि ह्यूमन बीइंग के रूप में जन्म लेना ही कितनी बड़ी बात है. कुछ 1 in trillion चांस है ना ह्यूमंस बन जाएंगे हम लोग करके, और ये मे बी टू मच ऑर्डर है, या मे बी मतलब कुछ और भी हो सकता है. मैं तो इसको थोड़ा साइंटिफिक वे में समझ रहा था कि टू मच ऑर्डर मतलब कि ऐसा होगा कि हम लोग 1 in a trillion चांस है ह्यूमन होने का, तो हम लोग जब बहुत ज़्यादा ऑर्डर में आता है सिस्टम, पूरा यूनिवर्स जब अलाइन करता है, 1 in a trillion चांस आता है, तो हम लोग ह्यूमन बनते हैं. लेकिन इससे एग्जिस्टेंस, मतलब इस डेफिनेशन से एक चीज़ समझ आई कि मतलब मैं जब इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्ट कर रहा था, जब मैं इसके ऊपर सोच रहा था, तो एक चीज़ समझ आई कि ह्यूमन लाइफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब अगर हम लोग सोचने जाएंगे कि हम लोग कितने छोटे प्रोबेबिलिटी से हम लोग प्रोड्यूस हुए हैं, तो फिर तब समझ आता है कि ह्यूमन लाइफ कितनी प्रीशियस है. सो प्लीज़ वैल्यू इट ब्रो. लोनलीनेस, एन इनकंसोलेबल एम्प्टीनेस दैट यू मस्ट बिफ्रेंड. देखो इसमें ना मतलब मैं 2-4 चीज़ें समझता हूँ लोनलीनेस के आसपास, अराउंड एक कॉन्सेप्ट्स रहते हैं लोनलीनेस के अराउंड, ठीक है. एक होता है लोनलीनेस, एक होता है सॉलेस, सेरेनिटी, पीस, है ना, अकेले रहना, अलोन होना. लोनलीनेस कैसा है ना, लोनलीनेस थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन में गिना जाता है जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि मतलब हम चाहते हैं कोई हमारे साथ रहे लेकिन हमारे साथ कोई है नहीं, वो होता है लोनली, आई गेस, है ना. और सॉलेस जिसमें है ना, मतलब हम लोग जो अलोन है, मतलब हम लोग जो मी टाइम जो होता है, इसमें क्या है ना, इसमें 2 पार्ट्स ऐसे हैं कि लोनलीनेस अगर तुमको कभी फील हो रहा है तो वो एक नेगेटिव चीज़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये एक एम्प्टीनेस है. मतलब हाँ, इस मीनिंग के हिसाब से इनकंसोलेबल एम्प्टीनेस है. अगर लोनलीनेस है तुम्हारी लाइफ में, तो आई डोंट थिंक सो इसमें तुमको लोनलीनेस के साथ रिश्ता जोड़ना चाहिए, बीफ्रेंड करना चाहिए इस मीनिंग के हिसाब से, दैट यू मस्ट बीफ्रेंड. आई डोंट थिंक सो यू नीड टू बीफ्रेंड लोनलीनेस, क्योंकि लोनलीनेस थोड़ी ख़राब होती है, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि ह्यूमंस सोशल क्रीचर्स होते हैं ना, ह्यूमंस सोशल एनिमल्स होते हैं. तो हम लोग लोनलीनेस को बिफ्रेंड नहीं कर सकते, क्योंकि अकेले रहा ही नहीं जाएगा हम लोगों से. लेकिन ऑन द अदर हैंड लोनलीनेस का जो काउंटर पार्ट रहता है कि बीइंग अलोन, बीइंग बाय आवरसेल्फ वाला जो पार्ट रहता है, वो लाइफ में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है इफ़ यू वांट टू ग्रो एज ह्यूमन बीइंग्स. क्योंकि वही वाला टाइम है जब तुम इंट्रोस्पेक्ट कर पाओगे, वही वाला टाइम है जब तुम खुद के बारे में सोच पाओगे और तुम अपने अंदर झांक के देख पाओगे. और जब तुम अपने अंदर झांक के देखोगे ना, तुमको लाइफ के बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं. तो जो तुम आंसर्स बाहर ढूंढते हो वो तुम्हारे अंदर होते हैं, लेकिन तुम उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की हो कभी अच्छे से. अगर तुम कोशिश की हो तो तुमको मिलेंगे. ऐसा नहीं कि सब मिलता है, लेकिन ढूंढने की कोशिश की हो तो मिलेंगे. लेकिन अगर ढूंढने की कोशिश ही नहीं करोगे, अगर तुम अकेले रहोगे ही नहीं थोड़े टाइम, मी टाइम बिताओगे नहीं. मी टाइम मतलब गंदी बातें नहीं यार, मी टाइम मतलब कि जो तुम खुद के साथ बैठ के खुद के बारे में सोच रहे हो, खुद के साथ सोच रहे हो, वो वाला टाइम लाइफ में बड़ा क्रूशियल रहता है. एंड आई वुड एडवाइस एवरीवन टू टेक आउट दैट टाइम. और वो मेडिटेशन भी इसी चीज़ का एक पार्ट है ना. मेडिटेट भी कर सकते हो तुम लोग, लेकिन अगर तुमको मेडिटेट नहीं किया जाता तो कुछ भी ऐसा टाइम करो, वॉक पे चले जाओ. वॉक भी एक टाइप का मेडिटेशन हो सकता है. अगर वॉक पे चले जाओगे तो तुम लोगों को ऐसा हो जाएगा कि खुद के साथ सोच पाओगे. ट्राई टू बी अलोन विथ योर थॉट्स. जरूरी नहीं कि एक जगह बैठे हो, ट्राई टू बी अलोन विथ योर थॉट्स. वो वाला अलोन जो है ना, वो वाला अलोन काफ़ी एनरिचिंग है और उसको तुमको बीफ्रेंड करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए. लेकिन लोनलीनेस को नहीं. मतलब अगर अकेले हो तो गो आउट इन सर्च ऑफ पीपल, गुड पीपल, क्योंकि अकेले रहना इज नॉट सो एडवाइजेबल, इट इज़ नॉट सो गुड. लव इमोशन, अ बायोलॉजिकल इल्यूजन दैट अलाउज यू टू गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन. आई अग्री विथ लव, क्योंकि प्यार में अंधा होने का कॉन्सेप्ट यही है कि प्यार में अंधे होने का कॉन्सेप्ट क्या होता है.
अब प्यार में क्या है ना, लोग रिलेशनशिप्स में अंधे नहीं होते हैं। प्यार में लोग हर एक एस्पेक्ट में अंधे होते हैं जहाँ प्यार इन्वॉल्व होता है, हर एक रिलेशनशिप में। और वो रिलेशनशिप हो सकती है फादर डॉटर, मतलब पेरेंट्स और चिल्ड्रन वाले रिलेशनशिप्स, दोस्ती वाले रिलेशनशिप्स, और अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप्स। लेकिन ज़्यादातर लोग प्यार में जब अंधे हो जाते हैं ना, तब वो लोग थोड़े अलग वे में चले जाते हैं। और जब प्यार में तुम अंधे हो गए तो क्या हो जाता है कि प्यार तुम्हारा दिमाग टेक ओवर कर लेता है, और तुम एक्सपेक्टेशन, मतलब कुछ सामने वाले से एक्सपेक्ट किए बिना देने लग जाते हो। पर उसमें खराबी ये है ना कि तुम जब देने लग जाते हो एक्सपेक्ट किए बिना, तब कई बार ऐसा हो जाता है कि तुम इतना ज़्यादा दे देते हो अपने अंदर से कि तुम्हारे पास कुछ बचता नहीं है। तो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि कभी भी प्यार करो तो थोड़ा अपने अंदर रैशनल बचा के रखना कि देना है, ऐसा नहीं कि प्यार में एक्सपेक्ट करके ही देना है या एकदम सोच समझ के देना है, लेकिन कुछ भी मत देने लग जाओ। बस मैं इतना बोल रहा हूँ, कुछ भी देने लग जाओगे तो गलत हो जाएगा। हर कुछ नहीं देना है, अपने पास अपना एक एग्जिस्टेंस मेंटेन करना और अपना एक सैनिटी मेंटेन करना हमेशा किसी भी प्यार में। क्योंकि प्यार में एकदम बिना सोचे समझे देने लग जाओगे तो वन डे यू विल बी एम्प्टी इनसाइड, क्योंकि अपने अंदर का सब तुम दे चुके होगे और तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा होगा अपना कहने के लिए। नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वाला, एंजाइटी इमोशन है, अ फियर दैट कंटिन्यूज टू लिव बियॉन्ड इट्स नीड। तो यार एंजाइटी के ऊपर ना, मतलब कैसा है कि एंजाइटी का क्या है ना, एंजाइटी के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। तो एंजाइटी का जनरली कैसा होता है, एंजाइटी में तुम लोगों को फीलिंग बताता हूँ। एंजाइटी में जब तुमको एंजाइटी होने लगेगी तो वो ट्रिगर्स में होगी, मतलब एक पार्ट हुआ एंजाइटी, फिर दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट, फिर चौथा पार्ट। और पार्ट्स की जब मैं बात कर रहा हूँ, ट्रिगर्स की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि चेन ऑफ इवेंट्स, एक चीज़ तुमको ट्रिगर करेगी। कोई भी चीज़ है जो तुमको ट्रिगर करेगी तुम्हारी एंजाइटी। मे बी तुम्हारा कोई एग्जाम ड्यू है, ठीक, अगर तुमको एंजाइटी की प्रॉब्लम है तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर तुम्हारा एग्जाम ड्यू है और तुम्हारा कोई पेपर बचा हुआ है जो तुम पढ़े नहीं हो, ये जो भी है, और उसके ऊपर तुम्हारा टेंशन आ गया, अब जब तुमको एंजाइटी होना स्टार्ट होगी ना, तो उसके साथ तुमको एक और चीज़ याद आएगी, फिर एक और चीज़ याद आएगी, फिर एक ऐसी चीज़ आएगी जो याद आएगी तुम्हारे जो हाथ में नहीं है। और ये मतलब ऐसा होगा कि पेपर है, फिर पेपर के साथ ये होमवर्क भी कंप्लीट नहीं किया है, फिर यहाँ इससे मिलने भी जाना था, ये भी बचा हुआ है, फिर वो धीरे से एस्केलेट हो जाता है, लाइफ में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है फिर वहाँ तक चला जाता है एंजाइटी में। और वहाँ तक जब चले जाते हो ना, तो वो एक ऐसा चीज़ है जो एक ऐसा डर है जो इट इज़ नॉट नेसेसरी। एंजाइटी इज़ टोटली अननेसेसरी। अगर तुम सही में सोचो तो एंजाइटी से कुछ तुम्हें फ़ायदा नहीं होता। कुछ डर ऐसे होते हैं जो तुम्हें फ़ायदा देते हैं। एग्जाम का डर तुम्हें पढ़ने को मजबूर करता है, एंजाइटी वाला डर कुछ के लिए अच्छा नहीं है, मतलब एक भी उसका पॉजिटिव नहीं है। एंजाइटी बस तुम्हारे दिमाग को टेंशन देती है, ठीक है। अब एंजाइटी इस तरीके से ट्रिगर हो रही है, और ट्रिगर होते होते वो इतने आगे बढ़ जाती है कि वो मतलब इट लिव्स बियॉन्ड इट्स नीड, मतलब कि वो ज़रूरी, उसका कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो फिर भी रह जाती है। मतलब एग्जाम का क्या है ना, एग्जाम खत्म हो जाएगा, एग्जाम का डर तुम पढ़ के खत्म कर सकते हो, लेकिन एंजाइटी का कैसा है, तुम्हारे पास कोई रियल रीजन नहीं होगा वो डर का जो एंजाइटी लेके आता है, लेकिन तुम फिर भी डरोगे। क्यों डरोगे? क्योंकि एंजाइटी का नेचर ही वो है, और वो एक बार ट्रिगर हो गई तो फिर वो बहुत पुश करते जाती है इंसान को, ठीक है। एंजाइटी वैसे हो गई। अब एंजाइटी से पर्सनली डील करने का, पर्सनली मतलब मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है डील करने का, और तुम कैसे डील कर सकते हो। मैं डील करने की कोशिश करता था। देखो, जब भी एंजाइटी होती है तब आई वुड सजेस्ट कि तुम कुछ ऐसी चीज़ें करो। पहली बात तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। मतलब बहुत सारे ट्रिगर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे इंसान में भी ऐसे हों, या बहुत सारी इवेंट्स ऐसे हों जहाँ तुम रिकॉल करते हो तुमको एंजाइटी होने लग जाती है। तो आई वुड एडवाइस कि अगर हो सके तो उसको अवॉइड करो, ठीक है। सबसे प्रिवेंशन एंजाइटी में बेटर ही रहता है, क्योंकि एंजाइटी हो गई तो तुम जनरली कुछ नहीं कर सकते। मतलब एक बार स्टार्ट हो गया ना एंजाइटी, तो फिर तुम कुछ नहीं कर सकते उसका, जनरली ऐसा। मतलब हाई लेवल की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा एंजाइटी हो रही है तो तब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन प्रिवेंट कर लो तो होगा ही नहीं, है ना। वो भी एक बात होती है कि प्रिवेंट कर लोगे तो चांस ही नहीं है कुछ उल्टा होने का। अब दूसरा पार्ट क्या आता है, एंजाइटी हो गई तो क्या कर सकते हैं। जब एंजाइटी होती है तो आई वुड एडवाइस कि थोड़ा फ्रेश जो सराउंडिंग है तुम्हारे आसपास, जहाँ मान लो ये रूम है जहाँ तुमको एंजाइटी हो रही है, तो आई वुड एडवाइस कि ये रूम से निकल जाओ। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं नोटिस किया हूँ कि एंजाइटी सराउंडिंग्स के ऊपर बेस्ड होती है। मतलब अगर तुमको एक रूम में एंजाइटी हो रही है तो ट्राई टू गो आउट इन द ओपन, क्योंकि एंजाइटी उसके कारण हो रही है कि तुम एक रूम में बंद हो, तो वो तुम्हारा जो घुटन होती है ना, एक चीज़ एंजाइटी के साथ जो आती है, वो तुमको बहुत ट्रबल करेगी। तो ट्राई टू गो आउट,
जब एनजाइटी होती है तो, और ट्राई टू डू समथिंग जो तुमको काम करे, और वो काम कभी भी फ़ोन से नहीं हो पाओगे। कभी भी ऐसा मत करना कि एनजाइटी हो रही तो फ़ोन चलाने लग गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए। एनजाइटी जनरली फ़ोन के थ्रू नहीं जाती है, मैं इतना नोटिस किया। अगर तुमको एनजाइटी सच में भगाना है अपने दिमाग से, तो तुमको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो रियल हो, जैसे कि किसी से जाके बात करना या बाहर घूम आना या ऐसी चीज़ें करना। तो उससे क्या है, एनजाइटी काफ़ी बार एलिवेट हो जाती है। बस अपने सराउंडिंग से दूर जाओ और ऐसी चीज़ें करो जो तुमको सच में एनजाइटी का रिलीफ दे सकती है, ना कि उसको ढकने की कोशिश करना। क्योंकि फ़ोन चला रहे हो, मतलब दिमाग में एनजाइटी है, लेकिन फिर भी आप फ़ोन चला के उसको ढकने की कोशिश कर रहे हो। उसको ढकने की कोशिश मत करो, उसको बाहर निकालने की कोशिश करो। और बाहर कैसे निकालोगे? उससे सराउंडिंग से निकल के और ऐसी चीज़ें करके जो तुमको थोड़ा सा काम करे, जैसे कि एक वॉक पे चले जाना, या फिर दोस्तों के साथ बाहर निकल जाना, या कुछ भी करना, फैमिली से बात करना अगर पॉसिबल है तो, या ऐसी चीज़ें। तो ये सब चीज़ करके तुम एनजाइटी से डील कर सकते हो। लेकिन ये बात याद रखना कि यू आर नॉट अलोन। और एनजाइटी अगर तुम्हें हो रही है तो एनजाइटी तुमको परेशान कर रही है, लेकिन ये बात याद रखना कि एनजाइटी कभी भी रियल नहीं हो रही है। मतलब एनजाइटी कोई रियल चीज़ नहीं है जो एक रियल प्रॉब्लम है। एनजाइटी बस तुम्हारा दिमाग एक मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो चीज़ है। और वो एनजाइटी से तुम हमेशा लड़ सकते हो और हमेशा उससे आगे निकल सकते हो। तो बिलीव दैट, और बिलीव इन योर सेल्फ हमेशा, जब भी एनजाइटी हो, कि बिलीव कि तुम उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि तुम हो उससे ज़्यादा स्ट्रांग। और एनजाइटी बस एक थॉट है, बट बस एक केमिकल रिएक्शन है जिससे तुम बहुत आराम से निकल सकते हो। डू नॉट लूज होप। और एनजाइटी से डील करना है तो पहले तो ट्रिगर्स अवॉइड करो, और दूसरा ये सब स्टेप्स फॉलो करो और अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज करो, क्योंकि सब इंसान अलग होते हैं। किसी को शायद सच में फ़ोन चला के गेम वेम खेल के एनजाइटी दूर हो सकती है, लेकिन कोशिश करो कि लेस एंशियस सिचुएशंस में अपने आप को पुट इन करने की कोशिश करो जब एनजाइटी हो रही है। जैसे कि दोस्तों के साथ घूमना, कुछ अच्छे दोस्त होंगे उनके साथ बाहर निकल जाना, या एक वॉक पे चले जाना, या घर वालों से बात करना जिसमें एनजाइटी मिनिमाइज हो रही हो। जो एक्टिविटी सबसे फन है, जो एक्टिविटी सबसे चिल्ड आउट है, वो करने की कोशिश करो एनजाइटी रिलीव करने के लिए। नेक्स्ट ऑल्ट मीनिंग, सक्सेस, अ पोटेंट फॉर्म ऑफ फ्रीडम ऑफन अकम्पनीड विथ लेवरेज और सोशली एक्सेप्टेड फैंटेसी। तो सबसे पहले पोटेंट फॉर्म ऑफ फ्रीडम ऑफन अकम्पनीड विथ लेवरेज, मैं बोल नहीं पा रहा भाई, मैं बात नहीं कर पा रहा यार। तो पोटेंट फॉर्म ऑफ फ्रीडम मतलब कि सक्सेस को मैं ऐसा समझता हूँ कि सक्सेस, अगर तुम एक लेवल के सक्सेसफुल हो गए ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लाइफ में फ्रीडम लेके आता है। अब वो फ्रीडम हमारे अंदर एक ट्रेड ऑफ हो सकता है, जो हम लोग ट्रेड ऑफ, क्योंकि सक्सेसफुल जितने ऊपर होते जाओ हम सैक्रिफाइस उतना ज़्यादा करने लग जाते हैं। और सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो हम लोगों को उस टाइम प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि हम लोग क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए। क्योंकि ऊपर वाले लेवल पे जनरली मैं समझता हूँ कि सक्सेस के लिए, ऊपर वाले लेवल के सक्सेस के लिए हम लोगों को अपना टाइम सैक्रिफाइस करना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा टाइम हम लोगों को अपने बिजनेस में या जो भी काम कर रहे हैं उसमें देना पड़ता है, ठीक है। तो वो रहता है, लेकिन उसके साथ जो फ्रीडम आती है ना, सक्सेस सोशल स्टेटस में भी एक फ्रीडम लाता है, सक्सेस मॉनेटरी वेज में भी फ्रीडम लाता है। तो ये सब चीज़ें अगर तुम सोचो ना कि ये सब चीज़ें मिल के सक्सेस में क्या निकलता है, तो वो एक बहुत बड़ा फ्रीडम है। सक्सेस एक बहुत बड़ी फ्रीडम देता है। वो फ्रीडम आता है फाइनेंशियल और सोशल फ्रीडम, जो तुमको रिस्पेक्ट मिलती है समाज में, रिस्पेक्ट वाला है ना। और मनी वाला जो पार्ट उसका एस्पेक्ट है कि पैसा वैसा आता है सक्सेस के साथ, तो वो एक फ्रीडम है। तो वो दोनों फ्रीडम लेके आता है, उसके साथ एक लेवरेज पॉइंट लेके आता है। अगर तुम्हारी सोसाइटी में रिस्पेक्ट है तो तुम कुछ भी ओपिनियन रख के उसको लेवरेज कर सकते हो अपने फेवर में लाने के लिए, है ना। लेवरेज करना इन द सेंस कि उसको अपने, तुम्हारे पास एक पावर है कुछ भी डिसीजन को, कुछ भी ओपिनियंस को इधर उधर करने का, मूव करने का, और उस चीज़ को अपने फेवर में लाने का या जिस भी डायरेक्शन में मोड़ने का, वो वाला लेवरेज। तो सक्सेस वो चीज़ लेके तो आता ज़रूर है, ठीक है। लेकिन फ्रीडम के साथ मेरा थोड़ा फ्लिप साइड्स ऑफ अ कॉइन वाला सिस्टम है, क्योंकि सक्सेस एक लेवल की फ्रीडम भी लाता है, लेकिन एक लेवल की फ्रीडम छीन भी लेता है। मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो तो पैसा बहुत ज़्यादा है, सोशल स्टेटस बहुत ज़्यादा है मे बी, है ना, लेकिन टाइम नहीं है उतना। और अगर फेमस हो तो प्राइवेसी भी नहीं है उतनी, है ना, फ्रीली घूम नहीं सकते। अगर बहुत जैसे एक्टर है, वो लोग सक्सेसफुल हैं, है ना, सलमान खान है मान लो, शाहरुख खान है, ये लोग मेगा स्टार्स हैं, इनके पास पैसा भी है, सोशल लेवरेज भी है और सब भी है, टाइम नहीं है और प्राइवेसी नहीं है। अगर ये लोग कहीं जाएंगे तो ये लोग को पूरा मॉब कर लिया जाएगा कैमरे से, और ये वो, तो ये वाला एक सैक्रिफाइस है, ठीक है। तो सक्सेस के लिए देना पड़ता है। तो एक लेवल की फ्रीडम लाती है, लेकिन एक लेवल का रिस्ट्रेन भी लाती है सक्सेस, मेरे हिसाब से। और सोशली एक्सेप्टेड फैंटेसी मतलब सक्सेस एक ऐसी फैंटेसी है, मतलब सब लोग, हर कोई इंसान दुनिया में है, वो सक्सेसफुल होने का सोचता ज़रूर है,
नॉट नेसेसरी कि सब सक्सेसफुल हो जाएंगे या उस लेवल का एफर्ट दे देंगे, लेकिन सब फैंटेसाइज जरूर करते हैं सक्सेस को लेके। तो ये आई एग्री कि सोशली एक्सेप्टेड है एक फैंटेसी बनाना कि इस चीज़ के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं। मतलब मे बी इफ़ वी मेक हैप्पीनेस नॉर्म फैंटेसी तो मे बी ज़्यादा बेटर रहेगा आई गेस, कि इंसान खुश है तो बेटर है। लेकिन यहाँ पे सक्सेस काफ़ी ज़्यादा एक फैंटेसी है जो सोसाइटी एक्सेप्ट ज़रूर करती है, लेकिन आई डोंट थिंक सो इट इज़ टू गुड, क्योंकि लोग सक्सेस के पीछे इतना भागने लग जाते हैं कि बाकी सब चीज़ों को इग्नोर करने लग जाते हैं, और दैट फिर बाद में फिर ख़राब कर देता है वो, क्योंकि बहुत सारे सक्सेसफुल लोग बहुत डिप्रेस भी हैं ना इसके कारण। रिग्रेट अ पार्ट ऑफ योर साइकोलॉजी ट्रैप्ड इन एन एयर बबल ऑफ द पास्ट। मतलब कि रिग्रेट एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे दिमाग का एक पार्ट है और वो एक पास्ट में बंधा हुआ है, बंद है। रिग्रेट मतलब वही ना कि कुछ कोई चीज़ करे और फिर हम लोग सोच रहे हैं कि वो नहीं करना था, या जो रिग्रेट मतलब खराब लगना उस चीज़, कोई पास्ट एक्शन को लेके खराब लगना इज रिग्रेट, है ना। तो रिग्रेट ये तो ज़रूर है, मतलब वो एक ऐसी चीज़ है रिग्रेट जो बहुत ज़्यादा बुरा फील करा सकती है। मतलब रिग्रेट दिमाग में रह के तुमको बहुत ज़्यादा हिंडर कर सकती है रिग्रेट। और रिग्रेट का ऐसा है ना कि वो जल्दी जाती भी नहीं, है ना। तो कोई एक्शन ले लिए तुम पास्ट में तो वो रिग्रेट दिमाग से जल्दी जाता भी नहीं, मतलब कि वो दिमाग से जल्दी जाता नहीं, और दूसरा क्या है ना, उससे निकलने भी नहीं हो पाता जल्दी। कई लोग बहुत सारे रिग्रेट में इंसान फंस के रह जाता है जो कि पास्ट में हुआ था, जो चेंज नहीं हो सकता। मे बी अब जाके वो इंसान बेटर हो चुका है, लेकिन वो पास्ट में कुछ चीज़ें किया जिसके लिए ही और शी इज़ नॉट प्राउड ऑफ, और उसके कारण वो रिग्रेट में जी रहा है। तो इसका क्या है, इसका काउंटर क्या है, मतलब हो तो गया रिग्रेट, और ये काफ़ी ज़्यादा हार्म भी करता है। अगर तुम किसी भी चीज़ को लेके चलो ना, अगर तुम ये वाले रिग्रेट को लार्जर स्केल पे देखो तो तुम्हारे दिमाग को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देता है ये रिग्रेट कि ये क्यों किया। और कई बार हम लोग रात का 2 AM सेशंस रहते हैं और रात को बैठ के रिग्रेट करने लग जाते हैं। जो रात को ख़राब थॉट्स आते हैं जनरली वो रिग्रेट्स होते हैं, क्योंकि हम लोग बैठते हैं और सोचते हैं कि ये क्या हो रहा था, क्या कर रहा था मैं, इतना टाइम वेस्ट क्यों कर दिया, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। अब हाउ टू डील विद दिस, हाउ टू डील विद रिग्रेट, है ना। तो आई वुड एडवाइस मेरे तरफ से कि रिग्रेट से डील करने का एक तरीका है, एक ही तरीका है, और वो है एक्शन। अगर तुमको किसी बात का रिग्रेट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल तुमको पढ़ाई से रिलेटेड रिग्रेट हो रहा है, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ हो गई जो तुम करे नहीं उस टाइम जिस टाइम पे करनी थी, और फिर उस चीज़ को लेके तुमको रिग्रेट हो रहा है कि उस टाइम पढ़ लेता तो ऐसा होता और फेल नहीं होता आज। मेरे हिसाब से जब तक तुम उस चीज़ को रेक्टिफाई नहीं करते तब तक वो रिग्रेट जाएगा नहीं, है ना। अगर पढ़ाई में फेल हो गए तो अगले बार जब तक तुम एक्सेल नहीं करते तब तक वो रिग्रेट जाएगा नहीं। जब तुम एक्सेल कर जाओगे तब वो रिग्रेट बहुत हद तक चला जाएगा। जैसे नीट एग्जाम एक बार नहीं निकला, दूसरे बार दिए, दूसरे बार निकल गया, पहले बार का रिग्रेट था, फिर अगले साल तक रिग्रेट था, अगले साल निकल गया और तुम उससे रिग्रेट से बाहर आ गए। तो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन रिग्रेट का यही है कि तुम उससे, उस जो इश्यू है जो तुमको परेशान कर रहा है उस वक्त, उससे डील करो। वो एक तरीका है जिससे तुम रिग्रेट से बाहर निकल पाओगे। और शॉर्ट टर्म तरीका आई डोंट थिंक सो, क्योंकि शॉर्ट टर्म तरीका कैसा है, तुम अपने आप को फील गुड करा सकते हो किसी से बात करके, ये वो करके कि चल ठीक है, हो जाता है, कुछ नहीं होता, लेकिन वो वापस आ जाएगा। इसलिए आई वुड एडवाइस कि जब भी रिग्रेट है, दिमाग में किसी भी चीज़ का रिग्रेट है, तो प्लीज़ गो आउट एंड रेक्टिफाई इट, है ना। किसी भी चीज़ को, उस चीज़ के ऊपर काम करो। अगर तुम उस चीज़ के ऊपर काम करोगे तो वो रिग्रेट लॉन्ग टर्म में हट जाएगा। अगर तुम नीट निकालना चाह रहे थे और नहीं निकला तो नीट निकालो, मेहनत करो और नीट निकालो, तब जाके वो रिग्रेट कभी लाइफ में रहेगा नहीं कि काश यार नीट निकल जाता तो। क्योंकि अगर नहीं निकल पाया और तुम्हारा सही में पैशन है तो वो हमेशा के लिए रह जाएगा। इसलिए गो आउट देयर एंड फेस इट, और फेस करके उस चीज़ को रेक्टिफाई करो। और बाकी सबका रिग्रेट, जैसे बाकी कोई ऐसा रिग्रेट है जो चेंज नहीं हो सकता, जैसे किसी से उल्टी बात कर दी है या किसी को उल्टा बोल दिया, कोई रिलेशनशिप खराब हो गई उस अपने कारण, उसका रिग्रेट तो तभी जाएगा। उसका रिग्रेट आई गेस थोड़ा मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल है हटाना, बट इफ़ यू बिकम अ बेटर पर्सन और बाकी सब रिलेशनशिप में जब फ्लरिश करोगे तब तुम्हें समझ आएगा, और बाकी सब रिलेशनशिप से तुमको ये फीडबैक जब मिलेगा तब तुम्हें समझ आएगा कि सही है, अब इंसान बदल चुका हूँ मैं। और तुम एक ना एक टाइम पे, मतलब अपने आप को, दिमाग को ट्रेन करो कि एक ना एक टाइम पे तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और एम्ब्रेस करो कि वो मेरा पास था लेकिन अब मैं बेटर हूँ, तो उससे रिग्रेट एक हद तक कम हो जाएगा। लेकिन ऑलवेज गो ऑन फॉर योर बेटरमेंट। ऐसा नहीं कि हो गया अब क्या, अब तो वापस वही करेंगे, है ना, वो नहीं करना। रिग्रेट रिपीट होता रहेगा जब तक तुम वही करते रहोगे। स्टेप्स लो ताकि वो चीज़ वापस रिपीट ना हो, तब जाके रिग्रेट लॉन्ग टर्म में नहीं होगा। गिल्ट
अ डिसएग्रीमेंट विथ योर सेल्फ अबाउट द पास्ट, अ टेंशन रिजॉल्व विथ एन अपॉलजी दैट नो वन हैज टू हियर या नो वन हियर्स, है ना। डिसएग्रीमेंट, गिल्ट और रिग्रेट एक तरह से साथ में आता है। रिग्रेट है और गिल्ट है। तो रिग्रेट क्या है ना, ये नहीं किया होता, ये होता है रिग्रेट। और गिल्ट क्या होता है, क्यों कर दिया मैं ऐसा, है ना, ये होता है गिल्ट। तो गिल्ट और रिग्रेट एक तरह से काफी को रिलेटेड है। और गिल्ट क्या रहता है, वही रहता है कि काश मैं नहीं किया होता, और उसके साथ एक नेगेटिव आता है दिमाग में कि यार छी यार मैं कितना बेकार आदमी हूँ, या मैं कितना नल्ला हूँ अगर एग्जाम नहीं निकला, या जो भी है ना। तो ये दोनों चीज़ों से अगर तुमको डील करना है, अगर इससे ओवरऑल देखना चाहते हो कि इससे किस तरीके से डील करना है, जैसे गिल्ट है ना, दिमाग में इंसान के गिल्ट है, तो गिल्ट से जब तुमको जब दिमाग में गिल्ट आ रही है तो उससे डील करने का जो मैं रिग्रेट के लिए सॉल्यूशन दिया, वही एक सॉल्यूशन हो सकता है कि गिल्ट तो क्या है, गिल्ट काफ़ी मैन्युफैक्चर टाइप का भी कॉन्सेप्ट है। जैसे इसमें डिसएग्रीमेंट है, तो रिग्रेट भी वही है कि पुराना सोच के लगता है क्या यार क्या कर दिया, ऐसे टाइप का। तो गिल्ट भी वही है, लेकिन गिल्ट और रिग्रेट से डील करने का एक ही तरीका है, सेल्फ बेटरमेंट, है ना। और टेंशन रिजॉल्व विद एन अपॉलजी दैट नो वन हियर्स। गिल्ट है, तो गिल्ट से तुमको डील करना है, तो गिल्ट के लिए तुमको ये करना पड़ेगा कि तुम खुद के साथ बैठे हो और बोल रहे हो कि चलो ठीक है, जो हुआ हुआ खत्म करो। और ये वाली टेंशन, प्रखर बोलते हैं कि ये वाली टेंशन तभी जाएगी जब तुम खुद को अपोलोजाइज करो, मतलब कि फॉरगिव भी करो लेके, और फिर आगे बढ़ो, है ना। मतलब वही ड्वेल नहीं करना है उस चीज़ पे, ड्वेल करोगे तो फिर वो खराबी होगा। ड्वेल नहीं करना है कभी भी रिग्रेट पे या गिल्ट पे, ड्वेल कभी नहीं करना है। सेल्फ बेटरमेंट देखना है, बोलो कि चलो ठीक है माफ़ कर दो, हो गया। अपने नज़र में अपने से अपॉलॉजी मांगो, अगर कोई इंसान इन्वॉल्व है उनसे अपॉलॉजी मांगो और आगे बढ़ो, और बी द बेटर इंसान। बी अ बेटर इंसान, तब जाके वो रिग्रेट लॉन्ग टर्म में नहीं आएगा हॉन्ट करने के लिए। नेक्स्ट, breakup, freedom. A confirmation of social termination you either don't need or did not see coming, usually followed by a split between what you want and what you should want, potentially a portal to new realities. तो breakup social confirmation है दुनिया के लिए, मतलब कि दुनिया के लिए अगर कोई दो लोग ब्रेकअप कर रहे हैं तो दुनिया के लिए एक सोशल कन्फर्मेशन है कि आज से ये इंसान और ये इंसान रिलेशनशिप में नहीं है। लेकिन नॉट नेसेसरीली वो खुद के अंदर भी हो, क्योंकि कई बार ब्रेकअप होता है ऐसा जिसमें दोनों के अंदर फीलिंग्स है लेकिन कुछ रीज़न के कारण ब्रेकअप करना पड़ रहा है, तो वो भी एक टाइप का ब्रेकअप होता है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरली ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन वाला ब्रेकअप, लेकिन ब्रेकअप सोसाइटल जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो टर्मिनेट होता है वहाँ पे कि एक हम लोग एक रिलेशनशिप में और फिर हम लोग उस रिलेशनशिप को तोड़ रहे हैं, और वो सोसाइटी के लिए कि अब ये और ये सिंगल है, ये और ये ब्रेकअप कर चुके हैं, लेकिन मे बी अंदर फीलिंग्स हो और वो वाली फीलिंग्स का कभी ब्रेकअप हुआ ही ना हो, तो वो भी होता है। और उसके बाद यूजुअली फॉलोड बाय स्प्लिट बिटवीन व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू शुड वांट, फॉलोड बाय स्प्लिट बिटवीन। तो उसके बाद ऐसा होता है कि ब्रेकअप के बाद हम लोग क्रॉस रोड्स पे होते हैं, जिसमें हम लोगों को समझ आता है कि ये मैं चाहता हूँ और ये ज़रूरी है मेरे लिए, ये दो क्रॉस रोड्स होते हैं। तो हम लोग इसके बाद कहीं भी जा सकते हैं। मतलब आई गेस इसका मतलब ये है कि हम लोगों को जो चाहिए होता है, मतलब ब्रेकअप के बाद बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो मौज मस्ती मारने लग जाते हैं, वही आवारागर्दी करने लग जाते हैं और ये सब करने लग जाते हैं। ये होता है एक पार्ट ब्रेकअप का। और दूसरा पार्ट ये होता है जहाँ पे लोग मतलब आपस में, मतलब जैसे वो रहता है ना कि दूसरा पार्ट में दोनों आपस में, मतलब मैं बोलने में आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा इस बात को, मतलब कोई इंसान अपने डिज़ायर्स के ऊपर एक्शन लेने लग जाता है कि मतलब मैं ये चाहता हूँ और उसके ऊपर मैं एक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, मन माना एक्शन ले रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मौज मार रहा हूँ। ये होता है व्हाट यू वांट। ब्रेकअप के बाद जनरली लोग यही करते हैं कि कुछ भी करने लग जाते हैं अपने मन का, बस अपने आप को एक्सटर्नली प्लीज करने के लिए, अंदर से नहीं एक्सटर्नली। और दूसरा पार्ट होता है व्हाट यू शुड वांट। ब्रेकअप के बाद कई सारी चीज़ें क्लियर होती है दिमाग में भी, अपने भी, है ना। तो उससे समझ आता है कि तुमको लाइफ में ज़रूरी क्या है, और फिर उसके बाद उसको चेज़ करने की बारी आती है। तो वो वाला डिसीजन काफ़ी कम लोग ले पाते हैं कि चलो ब्रेकअप हो गया, तब मैं करियर को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहा था, अब मैं करियर को प्रायोरिटाइज़ करूँगा।
होता है क्या तुम्हारे लिए ज़रूरी है, करियर को प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है, लेकिन जनरली लोग इस डायरेक्शन में जा नहीं पाते हैं, वो लोग डिज़ायर्स की डायरेक्शन में घुस जाते हैं, व्हाट यू वांट, अभी तुरंत में क्या चाहिए, मौज चाहिए, तो मौज मारने लग गए, ऐसा टाइप का। तो आई वुड एडवाइस, जब भी हो ऐसा कुछ, खुदा ना खास्ता हो, तो जब हो जाए तो गो इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर यू, नॉट व्हाट योर डिज़ायर्स आर, तब जाके एज अ पर्सन ग्रो करोगे। और पोटेंशियली पोर्टल टू न्यू रियलिटीज़, क्योंकि ब्रेकअप में हमारी एक बहुत, मतलब अगर रिलेशनशिप ख़राब हो स्पेशली, तब ब्रेकअप में हमारी एक बहुत बबल क्लोजेटेड रियलिटी रहती है, जिसमें यही है और जो है यही है दुनिया में, है ना, यही है इंसान जिसके लिए जीवन भर के लिए बने हैं, ये वो है। और फिर जब ब्रेकअप हो जाता है तब पता चलता है कि मे बी दैट पर्सन वॉज नॉट सो गुड, और फिर हम लोग एक नए रियलिटी निकलने जाते हैं जहाँ हम लोग देखते हैं कि ये भी अच्छा है, ये इंसान भी अच्छा है, इसके साथ फ्रेंडशिप अच्छी है, इसके साथ रिलेशनशिप अच्छी है, और ऐसे ऐसे अलग अलग चीज़ें जब हम लोग अपने बारे में डिस्कवर करते हैं ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक नई रियलिटी को ओपन कर सकता है जो तुम प्रीवियसली नहीं जानते थे, लेकिन अब जानने लग गए, और फिर तुम्हारे लाइफ में कई ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खोल सकता है। अगर तुम इंट्रोस्पेक्ट करके करियर की तरफ चले गए तो करियर तो फिर फल फूल जाएगा, और करियर की तरफ नहीं गए तो वो अलग रियलिटीज़ खोल सकता है रिलेशनशिप्स में भी, कि इससे फ्रेंडशिप कर ली, ये भी अच्छा इंसान है, इससे रिलेशनशिप में आ गए, ये भी अच्छा इंसान है, और एक्सपेरिमेंटेशन करके तुम्हारे काफ़ी नए डोमेन्स खोल सकता है तुम्हारी लाइफ में, अलग अलग जगह जाने के, जो तुम उस रिलेशनशिप में नहीं जा पा रहे थे। तो उसको एक ये वाली अपॉर्चुनिटी भी है, बस इट ऑल्सो कम्स विथ हर्ट। इसका सेकेंड पार्ट ये है, ये तो अच्छी अच्छी बातें हो गई ना कि ये अच्छा होता है, ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है, वो हेल्प करता है, लेकिन इसका दूसरा पार्ट है हर्ट। और हर्ट से डील करने का, ब्रेकअप के साथ जो हर्ट आती है उससे डील करने का, जो हर्ट होते हैं उससे डील करने का आई गेस तरीका ये है कि वर्क ऑन योर सेल्फ। आई गेस यही एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है एक ब्रेकअप से निकलने का। इफ़ यू वर्क ऑन योर सेल्फ यू विल कम अक्रॉस गुड पीपल एंड यू विल होल्ड ऑन टू दोज गुड पीपल, क्योंकि ब्रेकअप के बाद मे बी तुम अच्छे इंसान नहीं थे उतने, और अगर तुम अपने ऊपर काम किए तो तुम एक बहुत अच्छे इंसान बन गए, और फिर वो इंसान ऐसा होगा जो होल्ड कर सकता है ऐसे लोगों को, और तुम होल्ड कर पाओगे, तुम्हारे लिए लॉन्ग रन में अच्छा रहेगा वो, कि मतलब तुम उसको इतने अच्छे से रख पा रहे हो, अब जो इंसान है उसको, जो तुम्हारी लाइफ में आया है उसको, कि तुम्हारा एक फॉरएवर टाइप का रिलेशन, फॉरएवर वाला रिलेशनशिप, फॉरएवर नहीं, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन गया उस इंसान के साथ, और तुम उस इंसान को होल्ड कर पाए, अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर पाए और उसके ऊपर काम कर पाए, और अपने बेटरमेंट का, अपने अराउंड लोगों के बेटरमेंट के ऊपर काम कर पाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस उसी चीज़ में, अपने ऊपर काम करके अपने आप को बेटर बनाने में लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस है। तो ब्रेकअप से डील करने का ये तरीका, वर्क ऑन योर सेल्फ, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, और फालतू गिरी में मत पड़ो। ब्रेकअप हुआ तो टेक दैट एज अ अपॉर्चुनिटी अपने आप को बेटर करने का, ताकि आगे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, जो भी अपॉर्चुनिटी आए, भले वो रिलेशनशिप में हो या करियर वाइज हो या किसी भी वाइज, पर्सनल लाइफ वाइज हो, कभी भी उसको छोड़ ना पाओ, क्योंकि तुम इतने तैयार बैठे हो उसके लिए। तो always work on self betterment. So that's it, that's pretty much it. All dictionary प्रखर के प्रवचन का, go subscribe to him. I love his channel, है ना, and if you like his channel, go subscribe to him. If you like the all dictionary meanings of the different things, go subscribe to his channel. He has a lot of good content. और उसके साथ ही साथ subscribe to this channel as well, Towny Talkies. we make a podcast which are, this is an opinion piece, ठीक है, जो मैं बोला एक ओपिनियन पीस था किसी और के कंटेंट पे, तो we make a lot of them here, है ना। अपना काम ही एक ऐसी कम्युनिटी बनाना जो इन चीज़ों को डिस्कस करे, इन चीज़ों पे बात कर सके ओपनली, और हम लोग इस चीज़ को काफ़ी बड़ा ले जाना चाह रहे हैं। तो इफ़ यू लव दिस काइंड ऑफ डिस्कशंस, ऐसे कैजुअल से फन से डिस्कशंस और ऐसी बातचीत नॉर्मल सी भाई भाई वाली, तो हिट द सब्सक्राइब बटन, जॉइन द फैमिली, है ना। और इसके साथ साथ बस लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जो भी यूट्यूब का एल्गोरिदम पसंद करता है, और कमेंट कर देना, कमेंट ज़रूर करना अपने ओपिनियंस, क्योंकि वो काफ़ी मैटर करते हैं। वो सबसे प्राइमल चीज़ है जो अपने को, प्राइमरी चीज़ है जो अपने को मैटर करती है, तुम्हारे ओपिनियंस और तुम्हारे थॉट्स सुनना। तो प्लीज़ डू कमेंट, और प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विथ अदर पीपल हु माइट लाइक दिस कॉन्टेंट, लाइक दिस टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशनल कॉन्टेंट, और बनाते हैं यार एक बढ़िया सी कम्युनिटी, है ना। तो बस इतना ही था कहने को, मैं जा रहा हूँ, बाय।